क्या आपने कभी ये सुना है कि सोमवार व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ की एक ऐसी दिव्य कथा है जिसे सुनने मात्र से मनुष्यों के सारे दुख, कष्ट, कलेश स्वयं मिट जाएं। दर्शक बंधुओं, आज का दिन अत्यंत पावन है क्योंकि आज सोमवार है, वो दिन जिसे स्वयं महादेव का दिवस कहा गया है। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि अगर कोई व्यक्ति सोमवार के दिन सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करे, उनकी कथा सुने या थोड़ा सा भी भक्तिभाव मन में लाए, तो उसके जीवन में छाया हुआ हर दुख, हर बाधा, हर अंधकार स्वयं हटने लगता है। सोमवार केवल एक वार नहीं है, ये एक ऐसा अवसर है जिसमें भगवान शिव अपने भक्तों की प्रार्थना तुरंत सुनते हैं। आज जिस कथा को आप सुन में आए हैं वो केवल कथा नहीं है, वो एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो मन को शुद्ध करता है, घर में शांति लाता है और उस अदृश्य शक्ति को जागृत करता है जो हमारी रक्षा करती है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं, समस्याएं क्यों बढ़ती जाती हैं और क्यों कई बार हमारे अपने प्रयास भी सफल नहीं होते। लेकिन यही सोमवार व्रत की कथा इन रहस्यों को खोलती है। कहा जाता है कि सोमवार के व्रत और इस पावन कथा में इतनी शक्ति होती है कि ये साधारण मनुष्य को असाधारण बना देती है। जिसके जीवन में कोई राह नहीं दिखती, उसे राह मिलती है। जिसकी किस्मत बंद हो जाती है, उसके लिए नए दरवाजे खुलते हैं। और जो व्यक्ति वर्षों से संघर्ष कर रहा हो, उसके जीवन में भी सुख की किरणें उतरने लगती हैं। आज की ये कथा आपको उस अद्भुत घटना के बारे में बताएगी जहां एक साधारण परिवार ने सोमवार के व्रत और इस कथा के प्रभाव से अपनी किस्मत को बदल दिया था। कैसे साधारण मनुष्य असाधारण बन गया, कैसे टूटा हुआ घर फिर से बस गया और कैसे महादेव की कृपा से जीवन का हर अंधकार रोशनी में बदल गया। तो मन को शांत कीजिए, श्वास को स्थिर कीजिए और महादेव के पावन नाम का स्मरण करते हुए इस दिव्य सोमवार व्रत की कथा का आरंभ सुनिए। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कहना आवश्यक है। हमारे शास्त्रों में, विशेषकर गरुड़ पुराण और शिव पुराण में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि सोमवार के दिन सुनाई जाने वाली कथा को यदि कोई बीच में छोड़ दे तो वो केवल ज्ञान से वंचित नहीं होता, बल्कि वो उस दिव्य कृपा से भी दूर हो जाता है जिसके लिए वो कथा सुनने बैठा था। क्योंकि सोमवार का व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, ये मन और आत्मा दोनों को पवित्र करने वाला साधन है। और जब कोई व्यक्ति सोमवार व्रत की कथा अधूरी छोड़ देता है तो शास्त्रों के अनुसार वो अपनी ही बनाई हुई अधूरी ऊर्जा से घिर जाता है। ऐसी अधूरी कथा मन में संदेह, भ्रम और अशुभ विचार पैदा करती है और यही संदेह कभी कभी हमें उस मार्ग से भटका देता है जिस मार्ग पर महादेव स्वयं हमें ले जाना चाहते हैं। इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है, अगर आप सचमुच अपने जीवन के दुख दूर करना चाहते हैं, अपने घर में शांति, स्थिरता और समृद्धि लाना चाहते हैं और भगवान शिव की कृपा अपनी झोली में भर लेना चाहते हैं, तो इस सोमवार व्रत कथा को अंत तक अवश्य सुने। क्योंकि ये केवल एक कथा नहीं, बल्कि आपकी किस्मत को बदल देने वाली वो रोशनी है जो कई बार जीवन में वर्षों बाद मिलती है। और हो सकता है कि आज की इस कथा में कोई एक वाक्य, कोई एक दृश्य या कोई एक सीख आपके जीवन को उसी क्षण बदल दे। हो सकता है कि वही सीख आपको उस समस्या से बाहर निकाल दे जिसमें आप लंबे समय से फंसे हुए हैं। और हो सकता है कि वही कथा आपको महादेव के और निकट ले जाए। दर्शक बंधु, यदि आप सच्चे सनातनी हैं, शिव भक्त हैं और सोमवार के व्रत की पवित्रता को समझते हैं, तो यह भी आपका धर्म है कि इस ज्ञान को केवल अपने तक न रखें, इसे आगे बढ़ाएं, इसे फैलाएं, ताकि और भी लोग महादेव की कृपा से लाभान्वित हो सकें। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार तक पहुंचाएं और हमारे सब्सक्राइब करें ताकि सोमवार व्रत, शिव भक्ति और धर्म की गूढ़ कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें। तो आइए शिव नाम का स्मरण कीजिए, मन को शांत कीजिए और अत्यंत श्रद्धा व विश्वास के साथ इस पावन सोमवार व्रत कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। उस दूर द्वार में मगध नाम का एक समृद्ध और सुखी राज्य हुआ करता था। वहां के राजा न्यायप्रिय, दयालु और धर्म के रक्षक माने जाते थे। उनकी प्रजा भी उनसे बेहद खुश थी। सब लोग प्रेम, सद्भाव और शांति के साथ जीवन व्यतीत करते थे। मगध राज्य की सीमाओं के पार एक विशाल और रहस्यमयी जंगल फैला हुआ था।
जिसका नाम था दंडकारण्य। ये जंगल इतना घना था कि पुराने और ऊंचे ऊंचे पेड़ अपनी शाखाओं से आसमान को इस तरह ढक लेते थे जैसे किसी ने हरी चादर उड़ा दी हो। दिन के उजाले में भी वहां धुंधलापन छाया रहता और सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर ही मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। इसी गूढ़ जंगल के बीचों बीच एक मोहक और मनमोहनी पहाड़ी थी जिसे मणि पर्वत कहा जाता था। इस पहाड़ी पर हर मौसम में रंग बिरंगे फूल खिले रहते और उसके पास से एक झरना कलकल की मधुर ध्वनि के साथ बहता रहता था। यह स्थान इतना सुंदर था कि मानो स्वर्ग का कोई टुकड़ा पृथ्वी पर उतर आया हो। इसी शांति से भरी और हरियाली से ढकी जगह पर एक नाग और नागिन का जोड़ा रहता था जो अपने प्रेम और एकता के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। वह नाग अत्यंत तेजस्वी और प्रतापी था। उसका नाम था शेषनाग। उसका शरीर काले बादलों की तरह चमकदार और चिकना था। जब वह अपना विशाल फन फैलाता तो उसके मध्य में जड़ी मणि सूर्य की किरणों में हीरे की तरह जगमगा उठती। उसकी हर हरकत में एक दिव्यता और गरिमा झलकती थी और उसकी आंखों में गहरी शांति और समझदारी का प्रकाश था। उसकी संगिनी मणि नागिन अनुपम रूपवती थी। उसका शरीर सुनहरी धूप की तरह दमकता था और जब वो सरकती तो लगता जैसे सोना बह रहा हो। उसकी आंखें बड़ी कोमल और प्रेम से भरी थी। वो अपने नाग देवता की सेवा में सदा तत्पर रहती और उन्हें अपना सब कुछ मानती थी। दोनों का प्रेम इतना सच्चा था कि जंगल के पशु पक्षी भी उनकी जोड़ी की मिसाल देते थे। वे झरनों के किनारे खेलते, पेड़ों की छांव में विश्राम करते और रात में अपनी बांबी में साथ सोते, जैसे प्रकृति के दो सुर एक ही राग में बंध गए हों। उनका जीवन शांति, प्रेम और आनंद से परिपूर्ण था। एक दिन की बात है, भोर का समय था। ओस की बूंदें पत्तों पर मोतियों की तरह चमक रही थी और पक्षियों का मधुर संगीत पूरे जंगल में गूंज रहा था। उस समय मणि नागिन अपने भोजन की तलाश में अपनी बांभी से बाहर निकली। वो धीरे धीरे जंगल के भीतर सरकती चली गई, पेड़ों की जड़ों के पास और झाड़ियों के बीच कुछ ढूंढने लगी। पर उस दिन उसका भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा था। काफी खोजने के बाद भी उसे कोई छोटा जानवर या कीड़ा मकोड़ा नहीं मिला। भूख के कारण उसका शरीर थकने लगा और आंखों में बेचैनी दिखने लगी। आखिरकार जंगल के और भीतर जाने पर उसकी नजर एक बड़े और मोटे गोबर खाने वाले कीड़े पर पड़ी। वो कीड़ा खुशी खुशी अपना भोजन कर रहा था। मणि नागिन ने एक गहरी सांस ली और मन में सोचा, लगता है आज किस्मत मेरी परीक्षा ले रही है। कोई अच्छा शिकार नहीं मिला, लेकिन भूख अब बर्दाश्त के बाहर है। चलो आज इसी कीड़े से काम चला लेती हूं, कुछ ना मिलने से तो यही सही। इतना सोचकर उसने सावधानी से अपना फान उठाया और बहुत धीरे धीरे उस मोटे कीड़े की ओर बढ़ने लगी ताकि वो भाग ना सके। जंगल के उस शांत माहौल में उसकी हर हरकत फिसलती हवा की तरह नर्म थी, पर उसके भीतर भूख और बेचैनी की लहरें उमड़ रही थी। जैसे ही मणि नागिन उस मोटे कीड़े के बिल्कुल पास पहुंची और उसे निगलने के लिए अपना मुख खोलने ही वाली थी, तभी अचानक एक ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ जिसकी कल्पना तक उसने कभी नहीं की थी। वो साधारण सा गोबर का कीड़ा जिसे उसने अपने भोजन के रूप में चुना था, पलक झपकते ही एक तेजस्वी मनुष्य में परिवर्तित हो गया। मणि नागिन की आंखें अविश्वास से फैल गईं। उसके सामने अब कोई कीड़ा नहीं था, बल्कि एक राजा खड़ा था जो दिव्य आभा से दमक रहा था। उसने रेशमी वस्त्र धारण किए हुए थे, शरीर पर स्वर्ण और रत्नों के आभूषण झिलमिला रहे थे और उसके मुखमंडल पर ऐसी शांति और तेज था मानो वो किसी तपस्या या मुक्ति का अनुभव कर चुका हो। उसकी आंखों में एक गहरी राहत और करुणा झलक रही थी, जैसे किसी भारी बंधन से मुक्त हुआ हो। यह दृश्य देखकर मणि नागिन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसका फन अनायास ही पीछे हट गया और वो कुछ क्षणों तक वहीं ठिठक कर खड़ी रह गई। उसके मन में प्रश्नों का तूफान मच गया। ये क्या हुआ? क्या ये कोई माया है, कोई देव प्रयोग या किसी श्राप का अंत? वो उस रहस्यमय राजा को विस्मय और भय के मिश्रण से देखती रही। वो राजा जो अभी अभी कीड़े से मनुष्य बना था, मौन खड़ा रहा। उसने मणि नागिन की ओर एक गहरी अर्थपूर्ण दृष्टि डाली, मानो उसके भीतर छिपे किसी रहस्य को पहचान लिया हो, और फिर बिना कुछ कहे धीरे धीरे ऊपर आसमान की ओर उड़ गया। उसका शरीर जैसे प्रकाश में विलीन होता गया और कुछ ही क्षणों में वो दृष्टि से ओझल हो गया। मणि नागिन वहीं जमीन पर जड़वत खड़ी रह गई। उसके भीतर भय और विस्मय का संगम था। कुछ समय तक तो वो हिल तक नहीं पाई, मानो कोई मूर्ति बन गई हो।
जब उसका मन थोड़ा शांत हुआ तो उसने किसी तरह अपने लिए दूसरा भोजन खोजा और थाकी मांदी उलझन से भरी अपनी पहाड़ी स्थित बांबी की ओर लौट आई। जब वो वापस पहुंची तो उसके चेहरे पर स्पष्ट घबराहट झलक रही थी। उसकी आंखें भय से फैली हुई थीं और उसकी चाल धीमी थी। उसे देखकर नाग देवता शेषनाग ने स्नेहपूर्वक पूछा, प्रिय, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा क्यों है? किस बात ने तुम्हें इतना विचलित कर दिया है? बताओ, शायद मैं तुम्हारे मन का भय दूर कर सकूं। मणिनागिन ने कांपती हुई आवाज में कहा, हे स्वामी, आज मैंने जंगल में जो देखा है वो किसी स्वप्न से कम नहीं। मेरा हृदय अभी तक तेजी से धड़क रहा है और मैं अब तक समझ नहीं पा रही कि वो सब सत्य था या कोई मृग तृष्णा। आज जब मैं भोजन की खोज में निकली थी तो मुझे एक बड़ा मोटा गोबर खाने वाला कीड़ा दिखाई दिया। भूख से व्याकुल होकर मैंने सोचा कि उसे ही खा लेती हूं, कम से कम पेट तो भर जाएगा। मणिनागिन ने कांपती आवाज में कहा, हे स्वामी, जब मैं उस मोटे कीड़े को खाने जा रही थी तभी मेरी आंखों के सामने ऐसा चमत्कार हुआ कि मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो कीड़ा अचानक एक बहुत ही सुंदर और तेजस्वी राजा में बदल गया। उसके शरीर पर चमकीले और कीमती वस्त्र थे और उसके चेहरे से एक दिव्य आभा निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी देवता ने मनुष्य रूप धारण कर लिया हो। मैं भय और आश्चर्य से जड़ हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया। स्वामी, मेरी बुद्धि इस रहस्य को नहीं समझ पा रही है। अगर वो सच में कोई मामूली कीड़ा था तो वो अचानक एक राजा कैसे बन गया? और अगर वो पहले से ही कोई राजा था तो फिर वो इतनी अपवित्र अवस्था में क्यों था? गोबर जैसे गंदे स्थान पर कीड़े के रूप में क्यों पड़ा था? कृपा करके मेरे इस संदेह का समाधान कीजिए, क्योंकि ये बात मेरे हृदय को बेचैन कर रही है। मणिनागिन की बात सुनकर नाग देवता कुछ देर तक गहरी सोच में डूबे रहे। उनके मुख पर गंभीरता उतर आई, मानो किसी पुराने और दर्दनाक स्मृति ने उन्हें छू लिया हो। कुछ क्षण बाद उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ आंखें खोली और बोले, प्रिय मणिनागिन, जो तुमने आज देखा है वह कोई भ्रम या माया नहीं थी। मुझे पूरा विश्वास है कि तुमने किसी साधारण कीड़े को नहीं बल्कि राजा धर्मदेव को देखा है। वही धर्मदेव जो कभी इस मगध राज्य के महान शासक थे। यह सुनते ही मणिनागिन के मुंह से आश्चर्य से एक हल्की सी चीख निकल गई। क्या हमारे पुराने महाराज धर्मदेव? उसने अविश्वास से कहा, स्वामी, यह कैसे संभव है? मैंने तो सुना था कि धर्मदेव एक अत्यंत पुण्यात्मा, दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। वो देवी दुर्गा के अनन्य भक्त थे और किसी भी दिन तब तक अन्न ग्रहण नहीं करते थे जब तक किसी ब्राह्मण या गरीब को दान न दे दे। उनकी दानवीरता की कथा तो दूर दूर के राज्यों में प्रसिद्ध थी। लोग उन्हें महादानी कहते थे और उनकी उदारता के गीत गाते थे। फिर ऐसे पुण्यात्मा राजा को गोबर की कीड़े जैसी नीच योनि में जन्म लेने का श्राप क्यों मिला? उन्होंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था कि उन्हें इतनी घोर सजा भोगनी पड़ी? नाग देवता ने एक गहरी सांस ली, जैसे किसी दुखद रहस्य का बोझ अपने हृदय से उतारना चाह रहे हों। उन्होंने कहा, प्रिय, तुम्हारी बातें बिल्कुल सत्य हैं। राजा धर्मदेव वास्तव में एक महान धार्मिक और दानवीर व्यक्ति थे, परंतु कभी कभी मनुष्य के भीतर का अहंकार और अंधविश्वास ही उसके पतन का कारण बन जाता है। धर्मदेव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दान देने की उनकी प्रवृत्ति धीरे धीरे एक कठोर नियम में बदल गई थी। वह मानते थे कि दान ही सबसे बड़ा धर्म है और कोई भी व्यक्ति चाहे कैसा भी क्यों ना हो, यदि वह उनसे कुछ मांगे तो उसे मना करना अधर्म होगा। यही सोच उनके पतन का कारण बनी। उन्होंने बिना सोचे समझे गुस्से और अहंकार में आकर एक ऐसा दान कर दिया जिसने उनके समस्त पुण्यों को निष्फल कर दिया और उन्हें उस अपवित्र जन्म का भागी बना दिया जिसे तुमने आज देखा। मणिनागिन की आंखों में अब जिज्ञासा की चमक थी। उसने धीरे से पूछा, स्वामी, ये बात मेरी समझ से परे है। कृपया मुझे सब कुछ आरंभ से अंत तक बताइए। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इतने धर्मात्मा राजा को इस तरह का श्राप भोगना पड़ा? उन्होंने ऐसा कौन सा दान किया जिसने उनके सारे अच्छे कर्मों पर भारी पड़ गया? नाग देवता ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है प्रिय, अब ध्यान से सुनो। यह बहुत पुराने समय की बात है, जब इसी मगध राज्य में, जहां आज हम निवास करते हैं, एक अत्यंत शक्तिशाली, प्रसिद्ध और महादानी राजा का शासन था। उनका नाम था राजा धर्मदेव। वे अपने न्याय, त्याग और दानशीलता के लिए तीनों लोकों में विख्यात थे। कोई भी उनके द्वार से खाली हाथ नहीं लौटता था।
ब्राह्मण, साधु, गरीब, यात्री सब उनके दरबार में आते और जो भी मांगते वह बिना किसी संकोच के उन्हें दे दिया जाता। इसी दान की अंधी आदत ने ही एक दिन उन्हें उस राह पर पहुंचा दिया जहां से वापसी असंभव थी। पेट भरकर भोजन न कर ले और प्रसन्न होकर लौट न जाए तब तक मैं स्वयं एक बूंद जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। यह उनका प्रतिदिन का नियम था जिसे वे किसी भी परिस्थिति में नहीं तोड़ते थे, चाहे उस दिन राज्य में कितना ही काम क्यों ना हो, चाहे कोई उत्सव हो या संकट। धर्मदेव का दिन बिना दान के पूरा नहीं होता था। उनकी ये प्रतिज्ञा पूरे राज्य और आसपास के इलाकों में प्रसिद्ध थी। लोग कहते थे, राजा धर्मदेव भगवान के समान है, जिनके द्वार पर जाओ हाथ खाली नहीं लौटता। उनकी दानशीलता का यह आलम था कि रोजाना उनके महल के सामने ब्राह्मणों, साधुओं, भिक्षुकों और गरीबों की लंबी कतार लगी रहती थी। धर्मदेव का दान बांटने का भी एक तय समय था। वे रोज सुबह ठीक 10 बजे दान शुरू करते थे और सूर्यास्त के साथ ही उसे समाप्त कर देते थे। सूरज ढलने के बाद यदि कोई याचक आ भी जाता तो राजा उसे बड़े प्रेम से समझाते, भाई नियम तो नियम है, आज तो मैं नहीं दे सकता, पर तुम कल सूर्योदय के बाद आना, तब तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। वे कभी किसी को अपमानित नहीं करते थे, बल्कि मीठे शब्दों से समझा देते। लोगों के लिए वो केवल एक राजा नहीं बल्कि जीवित देवता बन चुके थे। उनके दरबार में जो भी पहुंचता सोने, चांदी, अन्न और वस्त्र से लदा फदा लौटता। प्रजा उन्हें सच्चा धर्मात्मा और दयालु राजा कहकर पुकारती थी। दिन पर दिन उनकी कीर्ति बढ़ती गई। चारों दिशाओं में उनके दान और धर्म की चर्चा होने लगी। दूर दूर से लोग सिर्फ एक झलक पाने और कुछ पाने की आशा में मगध पहुंचने लगे। राजा धर्मदेव की ख्याति इतनी फैल चुकी थी कि दूसरे राज्यों के राजे महाराजे भी उनके नाम से प्रभावित होकर उन्हें त्रिलोकदानी कहने लगे। इसी बीच एक दिन की बात है, मगध राज्य के पास स्थित एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और छोटे बच्चों के साथ रहता था। वो अत्यंत विनम्र, कर्मठ और आत्मसम्मानीय व्यक्ति था। वो पूजा पाठ और यज्ञ करवाकर जो कुछ भी प्राप्त करता उसी में किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। हालांकि उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, परंतु उसने कभी भीख नहीं मांगी थी और ना ही किसी के आगे झोली फैलाई थी। वो ईश्वर में अटूट विश्वास रखता था और यह मानता था कि मेहनत ही सच्चा धर्म है। एक दिन उसकी पत्नी पास के घर गई हुई थी। वहां उसकी पड़ोसन बातों में कहने लगी, क्या तुमने नहीं सुना, हमारे मगध के महाराज धर्मदेव स्वयं भगवान के समान है। जो कोई भी उनके द्वार पर कुछ मांगने जाता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। चाहे गरीब हो, साधु हो या ब्राह्मण, राजा सभी को भरपूर दान देते हैं। कहते हैं जो मांगता है राजा उसे दुगुना लौटाता है। यह सुनते ही ब्राह्मणी के चेहरे पर आशा की किरण जगमगा उठी। वो तुरंत अपने घर लौटी और उत्साहित होकर बोली, हे स्वामी, मैंने आज एक अद्भुत बात सुनी है। हमारे महाराज धर्मदेव सचमुच बड़े दानी और कृपालु हैं। जो उनके दरवाजे पर जाता है वो कभी निराश नहीं लौटता। उन्होंने तो सैकड़ों गरीबों का भाग्य बदल दिया है। आप भी जाइए ना, शायद भगवान की कृपा से हमारा जीवन भी सुधर जाए। अब तो हमारे बच्चों के पेट तक भरना मुश्किल हो गया है। राजा के द्वार पर जाकर दान मांगना कोई शर्म की बात नहीं, जब वही दान धर्म का सबसे बड़ा काम मानते हैं। ब्राह्मण ये सुनकर कुछ देर तक मौन रहा। उसकी आंखों में झिझक और आत्मसम्मान की छाया थी। फिर धीरे से बोला, प्रिय, मैं जानता हूं कि राजा धर्मदेव सचमुच महान हैं, लेकिन मैं तो हमेशा यही मानता आया हूं कि जितना भाग्य में लिखा है उतना ही मिलेगा। किसी से मांगना मेरे स्वभाव में नहीं है। उसकी पत्नी ने नम्रता से कहा, स्वामी, मैं आपकी भावना समझती हूं, लेकिन हमारे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। आप राजा से भीख नहीं, धर्म का दान मांगेंगे और वो दान पाकर हमारे परिवार का जीवन बच जाएगा। ब्राह्मण ने गहरी सांस ली। उसके मन में द्वंद्व चल रहा था, एक ओर आत्मसम्मान, दूसरी ओर परिवार की भूख। आखिरकार उसने निश्चय किया कि वो अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद मगध जाकर स्वयं राजा धर्मदेव से मिलेगा। उसे नहीं पता था कि यह छोटा सा निर्णय आगे चलकर एक ऐसा मोड़ लाएगा जो न केवल उसके जीवन को बल्कि स्वयं राजा धर्मदेव के भाग्य को भी सदा के लिए बदल देगा। उनके दरवाजे से आज तक कोई भीख मांगने वाला उदास होकर वापस नहीं गया। वे हर किसी की चाह पूरी कर देते थे।
मैं विनम्रता से प्रार्थना करती हूं कि आप भी एक बार राजा के दरबार का रुख कर दीजिए। यदि राजा साहब हमें दान स्वरूप कुछ धन दे दें तो हमारी बाकी जिंदगियां आराम से चल जाएंगी और हमारे बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित हो जाएगा। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की बात सुनकर कहा, सुनो देवी, मेरी ज्यादातर जिंदगी गरीबी में ही निकल चुकी है और जो कुछ बचा है मैं उसे अपने परिश्रम और संतोष से ही काट लूंगा, परंतु किसी के सामने हाथ फैलाना और मांगना मेरे आत्मसम्मान के खिलाफ है। मैं ऐसा नहीं करूंगा। उसकी पत्नी ये सुनकर थोड़ी निराश हुई पर हार नहीं मानी। उसने फिर धैर्य से समझाया, स्वामी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जब राजा अपनी मनोकामना से अपनी प्रजा को दान देते हैं तो दान लेना भी सर्वथा लज्जाजनक नहीं माना जा सकता। इसमें आपकी आत्मगौरव की कोई कमी नहीं है। हम तो ब्राह्मण हैं। शास्त्रों में दान लेना और दान देना दोनों का महत्व बताया गया है। मैं फिर कहती हूं, एक बार आप राजा के पास अवश्य जाइए। किसने कहा किस्मत के दरवाजे खुल नहीं जाएंगे? पत्नी ने भावुकता और विवेक दोनों से अपनी बात रखी। परिवार का पालन पोषण हर गृहस्थ का सबसे बड़ा धर्म है। जो लोग अपने घर को सुखी रखने में ढीला पड़ते हैं वे अपराध की ओर बढ़ते हैं। इन सब बहसों और अपने बच्चों की चिंता को सुनकर नाग देवता ने अपनी प्रिय नागिन से कहा, देखो इस स्वाभिमानी ब्राह्मण पर पत्नी की युक्ति और परिवार की चिंता असर कर रही है। अंततः वो राजा धर्मदेव से दान लेने के लिए राजमहल की राह पकड़ने पर राजी हो गया। अब वो गरीब ब्राह्मण पैदल ही उस लंबी और कठिन यात्रा पर निकल पड़ा था। थके हारे और भूखे प्यासे होकर वो राजमहल की ओर बढ़ा। काफी चलते चलते और अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए उसे शाम का समय मिल गया। जैसा मैंने बताया, राजा धर्मदेव ने दान देने का निश्चित समय रखा हुआ था, सुबह 10 बजे से लेकर शाम तक। उस दिन भी जो भी गरीब समय पर पहुंचे थे वे सब प्रसन्न होकर दान लेकर लौट चुके थे। अब दान देने का समय समाप्त हो चुका था। खजाने की सभी दान पेटियां बंद कर दी गई थीं और उन्हें सुरक्षित स्थान पर रख दिया जा रहा था। वही गरीब ब्राह्मण कई दिनों की थकावट और दूर से पैदल चलकर पहुंचने के बाद महल के द्वार पर खड़ा था, पर किस्मत ने फिर साथ नहीं दिया। जब तक वो वहां पहुंचा सूरज अस्त हो चुका था और चारों ओर अंधेरा फैल चुका था। राजा ने नियम के अनुसार दान देना रोक दिया था। राजा और उनके सेवक दान पेटियों को लेकर महल के गलियारे से जा रहे थे कि तभी वो दुर्बल सा ब्राह्मण अचानक उनके मार्ग में आ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर विनती करने लगा, हे महाराजा, मैंने आपकी उदारता और करुणा की कहानियां सुनी हैं। मैं भी बहुत गरीब ब्राह्मण हूं और दूर से आशा लिए यहां आया हूं। कृपया मेरे विधुर परिवार की सहायता कर दीजिए। दीन दुखियों पर आपने सदैव दया दिखाई है, इसलिए आज मेरी भी पुकार सुन लीजिए। राजा धर्मदेव ने कुछ देर के लिए उसकी लगन और धैर्य की प्रशंसा की और प्रेम पूर्वक बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारे सब्र और भरोसे की मैं प्रशंसा करता हूं, पर माफ कीजिए, मेरा नियम है कि सूर्यास्त के पश्चात मैं दान नहीं देता। आप शाम के समय आ चुके हैं जब दान का समय समाप्त हो गया है, अतः आज मैं दान नहीं दे सकता। कृपया घर लौट जाइए और कल प्रातः फिर आना, तब मैं आपको आज का और कल का दोनों दिनों का मिलाकर 2 गुना दान जरूर दूंगा, जिससे आपकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन वो ब्राह्मण स्वभाव से थोड़ा जिद्दी था। शायद लंबी यात्रा की थकान और निराशा की वजह से वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था। वो कहने लगा, नहीं महाराज, मुझे तो आज ही अभी ही दान चाहिए। मैं कल तक इंतजार नहीं कर सकता। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं रोज रोज आपके यहाँ दान लेने आ सकूं। मैंने बड़ी मुश्किल से आज का दिन यहाँ पहुंचने में गुजारा है। कृपा करके मुझ पर दया करें। जब राजा ने ब्राह्मण की ये जिद भरी बात सुनी तो राजा को थोड़ा गुस्सा आया, क्योंकि वो अपने नियम को तोड़ना नहीं चाहता था, पर फिर भी शांतिपूर्वक बोले, मैं तुम्हारी आरती करुणा और गरीबी को समझता हूं, लेकिन नियम भी तो नियम है। जब मैंने तय कर रखा है कि सूर्यास्त के पश्चात दान नहीं दूंगा, तो अब मैं कैसे दान दे सकता हूं? आप माफ करें, आप भी तो ब्राह्मण हैं, आपको भी शास्त्रों का ज्ञान होगा। नियम का पालन भी एक धर्म है और धर्म को बीच में तोड़ना भी मेरे आत्मसम्मान के विरुद्ध है। फिर से मिली प्रार्थना को स्वीकार करिए और घर जाकर कल फिर अवश्य पधारिए। मैं इस बार दान देने में कोई कमी नहीं रखूंगा, मेरा विश्वास कीजिए। ब्राह्मण और भी क्रोधित होकर बोला, तो क्या आप मेरी गरीबी पर दया नहीं करेंगे? क्या मैं इतना भी पात्र नहीं हूं कि आपका यह नियम थोड़ा लचीला हो सके? आप मुझे इतना भी अधिकार नहीं देंगे? यह सुनकर राजा का भी मन थोड़ा विचलित हुआ, परंतु वो भी अपने नियम पर अडिग रहना चाहता था। मेरा मत है कि हमें अडिग रहकर भी काम लेना चाहिए। किसी को नम्र होकर मनाना आता है तो ये अच्छी बात है। वेद मैंने पढ़े हैं, इसलिए मेरा मन यह निराकार है। चूंकि राजा धर्मदेव भी अपनी बात पर अडिग रहे तो राजा ने कहा कि ठीक है, फिर तो मैं तुमसे कुछ भी नहीं करूंगा।
इसके बाद राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि इस ब्राह्मण को महल से बाहर निकाल दिया जाए। जब राजा ये बोले कि नियम टूटने नहीं दूंगा, तो ये ब्राह्मण फिर उसके नियम का पालन क्यों करेगा। ब्राह्मण ने भी सोच लिया कि ये तो मेरा भी अपमान हो जाएगा। राजा एक तरफ तो अपनी मर्यादा बता रहे हैं और दूसरी तरफ मेरा अपमान कर रहे हैं। राजा ने कहा ठीक है। इसके बाद वो नहीं माना तो राजा ने फिर सेवकों को बुलाकर थोड़ा बल प्रयोग करने का निर्णय लिया और ब्राह्मण को महल से बाहर निकलवाने का आदेश दिया। मैं कल आपके पास नहीं आऊंगा, या तो आप आज दान दे या मैं खाली हाथ ही लौट जाऊंगा। ब्राह्मण की ये बेकार की जिद और हट राजा धर्मदेव को अच्छी नहीं लगी। राजा को अब सच में बहुत तेज गुस्सा आ गया। गुस्से में राजा ने इधर उधर देखा। किस्मत से राजा उस समय चलते चलते अपने घोड़ों के अस्तबल के पास पहुंच गए थे। वहां घोड़ों की ताजी लीद यानी गोबर का एक ढेर पड़ा हुआ था। राजा ने देखा कि ब्राह्मण आज ही दान लेने की जिद कर रहा है और किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं है। तब गुस्से और घमंड में आकर बिना कुछ सोचे समझे राजा ने दान के रूप में वहीं से एक मुट्ठी घोड़े की लीद उठाई और उस ब्राह्मण के कटोरे यानी कमंडल में डाल दी। राजा ने ताना मारते हुए कहा, लो ब्राह्मण, तुम्हारी जिद पूरी हुई, यह है मेरा आज का दान। वो स्वाभिमानी ब्राह्मण उस अपमान भरे दान को देखकर एक पल के लिए हैरान रह गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो उस लीद को लेकर जैसे कोई कीमती चीज हो बड़े ही आदर के साथ अपने कंधे पर रखे कपड़े में बांधा और चुपचाप अपने घर की तरफ चल दिया। इधर घर पर उसकी पत्नी बड़ी बेसब्री से अपने पति का इंतजार कर रही थी कि हमारे पतिदेव आज राजा के यहां से कुछ कीमती दान लेकर आते होंगे। ब्राह्मणी तो मन ही मन सोच रही थी कि राजा साहब उन्हें सोने की मुहरें, अच्छे कपड़े या बहुत सारा अनाज देंगे, जिससे हमारी सारी गरीबी एक ही बार में दूर हो जाएगी और हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। जब ब्राह्मण दान में मिली घोड़े की लीद लेकर अपने घर पहुंचे तो ब्राह्मण की पत्नी अपने पति को आया देखकर बहुत खुश हुई। वो दौड़कर उनके पास गई और बड़ी उत्सुकता से कहने लगी, देखा स्वामी, मैं आपसे पहले ही कहती थी कि आप महाराज के दरबार में दान लेने जरूर जाइए। मुझे पूरा यकीन है कि महाराज ने आपको इतना दान दिया होगा कि हमारी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी। यह बात सुनकर ब्राह्मण थोड़ा गंभीर होकर बोला, देवी, तुम सच कहती हो। दान देने वाले ने दान दे दिया है और मैंने उसे खुशी खुशी ले भी लिया है। तुम एक काम करो, पहले इस जगह को गंगा जल और गोबर से लीपकर पवित्र कर दो, उसके बाद ही मैं तुम्हें राजा का दिया हुआ वो कीमती दान दिखाऊंगा। नहीं तो यह दान अपवित्र हो जाएगा और इसका अच्छा फल हमें नहीं मिलेगा। बड़ी खुशी और उत्साह के साथ ब्राह्मणी ने तुरंत उस जगह को गोबर से लीपकर साफ किया और उस पवित्र जगह पर एक घी का दिया जलाकर रख दिया। फिर वो श्रद्धा के साथ वहीं जमीन पर बैठ गई उस अनोखे दान को देखने के लिए। उसके बाद ब्राह्मण ने घोड़े की लीद से भरा हुआ वो कटोरा अपनी पत्नी को थमा दिया। उस कटोरे में घोड़ों के गोबर की बदबूदार लीद को देखकर ब्राह्मणी हैरान रह गई। वो बहुत ही आश्चर्य और दुख के साथ अपने पति से कहने लगी, स्वामी, ये आप मेरे साथ कैसा मजाक कर रहे हैं? ये क्या है? क्या राजा ने हमें यही दान दिया है? ब्राह्मण ने शांत होकर कहा, देवी, इसमें मजाक की क्या बात है? राजा ने मुझे जो कुछ भी दान में दिया है वह मैं तुम्हारे लिए ले आया हूं। मैंने इसे स्वीकार किया है तो अब यह हमारा है। अब तो ब्राह्मणी बहुत दुखी हुई और रोने लगी। हे भगवान, राजा ने हमें दान में गोबर दिया। क्या उस महान दानी राजा के पास धन दौलत की इतनी कमी हो गई है कि उन्हें अपने मांगने वालों को लीद देनी पड़ रही है? यह तो बहुत बुरा हुआ। फिर कुछ सोचकर वो बोली, कोई बात नहीं स्वामी, हो सकता है राजा साहब से गलती हो गई होगी या वो किसी बात से नाराज होंगे। आप दुखी मत होइए। आप फिर से एक बार राजा के पास चले जाना और उन्हें अपनी गरीबी के बारे में बताना। लेकिन उस दिन के बाद वो स्वाभिमानी ब्राह्मण कभी भी राजा के पास दोबारा भीख मांगने नहीं गया और वो ब्राह्मण परिवार जैसे तैसे पहले की तरह ही अपना समय गुजारने लगा। ब्राह्मण ने उस लीद को जो राजा ने दान में दी थी अपने घर के दरवाजे के एक कोने में रख दिया था, क्योंकि वो उसे फेंकना भी नहीं चाहता था, ये सोचकर कि ये दान की चीज है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है और हमारे धर्म की किताबें भी यही कहती हैं कि दान का जो फल होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो दान देने वाले को कई गुना, यहां तक कि 1000 गुना होकर वापस मिलता है। अगर आपने अपनी जिंदगी में किसी अच्छे इंसान को प्यार से किसी अच्छी चीज का दान किया है तो भगवान आपको उसका फल हजारों लाखों गुना बढ़ाकर देते हैं। इसी नियम के अनुसार राजा धर्मदेव ने जो गुस्से में आकर ब्राह्मण को गोबर का दान किया था, भगवान की लीला से उस ब्राह्मण के दरवाजे पर रखे रखे वो ली धीरे धीरे एक बड़े पहाड़ जैसी बनती चली गई। वो ली रोजाना रहस्यमय तरीके से बढ़ती जाती थी। इस तरह राजा के उस बुरे दान का बुरा फल लगातार बढ़ रहा था। ब्राह्मणी अक्सर अपने पति से पूछती, हे स्वामी, इस बढ़ती हुई ली का क्या होगा? ये तो रोज बढ़ती ही जा रही है
और अब तो ये एक छोटी टीले जैसी दिखने लगी है। आप तो ज्ञानी हैं, कृपया करके मुझे इसका राज समझाइए। तब ब्राह्मण गंभीरता से कहता, देखो देवी, यह कोई मामूली घटना नहीं है। यह राजा के उस गुस्से में दिए गए बुरे दान का फल है जो लगातार बढ़ रहा है, और इस बुरे फल को आखिर में उसे ही भोगना पड़ेगा जिसने ये काम किया है, यानी राजा धर्मदेव को। अगर हम इस ली को किसी तरह इस्तेमाल कर लेते या इसे फेंक देते तो शायद राजा को इसका कुछ अच्छा फल मिल जाता या पाप का असर कम हो जाता, लेकिन अब यह हमारे किसी काम की नहीं है और ये लगातार बढ़ रही है, तो इसका भयानक नतीजा अब राजा को खुद ही भुगतना पड़ेगा। उसके पाप का घड़ा भर रहा है। ये बात सुनकर ब्राह्मणी बड़ी चिंता में पड़ जाती थी। इस तरह धीरे धीरे कई साल बीत गए। राजा धर्मदेव उस घटना को पूरी तरह से भूल चुके थे, लेकिन कर्म का फल कभी किसी को नहीं छोड़ता। एक रात राजा को एक बहुत ही भयानक सपना आया। उसने सपने में देखा कि वो एक बहुत ही अंधेरी और गंदी जगह पर है, जहां चारों तरफ सिर्फ गोबर ही गोबर है, और कुछ भयानक दिखने वाले यमदूत उसे पकड़कर जबरदस्ती वो गोबर खिला रहे हैं। राजा सपने में चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। जब उसकी नींद खुली तो वो पसीने से भीगा हुआ था और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस दिन के बाद से राजा को हर रात वही भयानक सपना आने लगा। वो ठीक से सो भी नहीं पाता था। दिन ब दिन उसकी चिंता बढ़ती गई। उसने अपने राज्य के बड़े बड़े वैद्यों और हकीमों को बुलाया, लेकिन कोई भी उसकी इस बीमारी का इलाज नहीं कर पाया। राजा को समझ में आ गया था कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं है, बल्कि उसके किसी बुरे कर्म का फल है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा कौन सा पाप किया है। एक दिन राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री को बुलाया और उसे सारी बात बताई। मंत्री बहुत ही समझदार और अनुभवी था। उसने राजा से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि आपसे अनजाने में कोई बहुत बड़ी भूल हुई है। आप अपने राज्य के सबसे बड़े ज्योतिषी और ज्ञानी पंडित रसिक ज्ञान सागर को बुलाइए। शायद वो अपनी दिव्य दृष्टि से आपकी इस समस्या का कारण जान सके। राजा को मंत्री की बात सही लगी। उसने तुरंत रस ज्ञान सागर को महल में आने का न्योता भेजा। जब रस ज्ञान सागर महल में आए तो राजा ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और उन्हें अपनी समस्या बताई। रस ने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर तक गहरे ध्यान में चले गए। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके चेहरे पर गहरी चिंता थी। उन्होंने राजा से कहा, राजन, आपके इस बुरे सपने का कारण आपके द्वारा कई साल पहले किया गया एक बहुत बड़ा पाप है। आपने गुस्से और घमंड में आकर एक गरीब और स्वाभिमानी ब्राह्मण को दान में सोने चांदी की जगह घोड़ी का गोबर दिया था। आपने उस ब्राह्मण का घोर अपमान किया था। वही पाप अब आपको इस तरह परेशान कर रहा है, और ये तो सिर्फ शुरुआत है राजन। अगर आपने जल्दी ही इस पाप का प्रायश्चित नहीं किया तो आपको मरने के बाद गोबर का कीड़ा बनकर वो सारा गोबर खाना पड़ेगा। रसिक की ये बात सुनकर राजा धर्मदेव के तो जैसे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। उसके होश उड़ गए। रश्य के बताने पर राजा को वो सारी पुरानी बातें एक एक करके साफ साफ याद आ गई कि हाँ, मैंने ही एक घिनौना काम किया था। अब तो राजा बहुत ज्यादा घबरा गया। वो तुरंत उस रश्य के पैरों में गिर पड़ा और दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए उनसे पूछने लगा, हे गुरुदेव, कृपा करके मुझे बताइए कि अब मैं इस पाप से कैसे बच सकता हूँ? क्या कोई उपाय है? रश्य ने कहा, राजन, कर्म का फल तो भोग नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, एक उपाय है। आपको उस ब्राह्मण को ढूंढना होगा और उससे अपने किए की माफी मांगनी होगी। अगर वो आपको सच्चे दिल से माफ कर देगा तो शायद आपका ये पाप कुछ कम हो जाए। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को उस ब्राह्मण को ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन इतने सालों में वो ब्राह्मण कहाँ चला गया था किसी को नहीं पता था। राजा बहुत निराश हो गया। उसने फैसला किया कि वो खुद उस ब्राह्मण को ढूंढने जाएगा। अब राजा धर्मदेव शिकार के बहाने अपने कुछ सैनिकों के साथ उसी जंगल की तरफ निकल पड़ा जिसके पास वो ब्राह्मण रहता था। राजा और उसके साथी पूरे दिन जंगल में शिकार ढूंढते रहे, लेकिन उस दिन राजा को कोई भी शिकार नहीं मिला। जब बहुत कोशिश के बाद भी कोई शिकार हाथ नहीं लगा तो पुराने जमाने के राजाओं के कुछ नियम होते थे। उन्हीं में से एक नियम यह भी था कि अगर राजा को शिकार पर कोई जानवर ना मिले तो वो बिना शिकार किए वापस अपने शहर नहीं लौटता था, चाहे उसे रास्ते में ही रात क्यों न गुजारनी पड़े। अब शाम हो चुकी थी और सूरज डूबने वाला था। शाम होने के बाद किसी भी जानवर को मारना राजाओं के धर्म के खिलाफ माना जाता था। यही सब सोचकर राजा धर्मदेव ने फैसला किया कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए और रात गुजारने के लिए यहीं आसपास किसी सुरक्षित जगह पर रुक जाना चाहिए। अब तो राजा साहब उस जंगल के पास ही अपने और अपने साथियों के रुकने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढने लगे। जगह की खोज करते करते राजा और उनके सैनिक किस्मत से उसी ब्राह्मण के घर पहुंच गए जिसे राजा ने लगभग 15-20 साल पहले गुस्से में आकर गोबर का दान दिया था। लेकिन इतने सालों में राजा धर्मदेव उस ब्राह्मण को पहचान नहीं पाया। राजा धर्मदेव जब उस ब्राह्मण की साधारण सी झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां पहुंचकर राजा ने ब्राह्मण को आवाज दी और कहा, हे ब्राह्मण देवता, हम यात्री हैं और शिकार के लिए इस जंगल में आए थे।
अब रात हो गई है, इसीलिए आज रात मुझे और मेरे साथियों को आपके यहाँ रुकने के लिए जगह चाहिए। क्या आप हमें आसरा देंगे? राजा की बात सुनकर वो ज्ञानी ब्राह्मण अपनी झोपड़ी से बाहर आए और कहने लगे, जरूर राजन, आपका और आपके साथियों का हमारी इस छोटी सी झोपड़ी में स्वागत है। मेहमान तो भगवान का रूप होता है। दोस्तों, उस रात राजा धर्मदेव और उनके सैनिक उस ब्राह्मण की झोपड़ी पर ही रुके। जो भी रूखा सूखा खाना उस गरीब ब्राह्मण के घर में था, उसी से ब्राह्मण ने राजा और उनके दल की सेवा की। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने अपनी ताकत के हिसाब से उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। इस तरह से खाना खाने के बाद राजा की रात वहीं शांति से बीत गई और इधर जब सुबह हुई, सूरज की पहली किरण ने धरती को छुआ तो राजा की नींद खुली। जैसे ही राजा की नजर ब्राह्मण की झोपड़ी के बाहर पड़ी तो उसका ध्यान उस विशाल गोबर के ढेर पर गया जो अब एक छोटे मोटे पहाड़ जैसा बन गया था। उस बदबूदार गोबर के पहाड़ को देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने ब्राह्मण से इसके बारे में पूछने का फैसला किया। वो ब्राह्मण के पास जाकर कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, क्या आपके पास इतने सारे घोड़े और जानवर हैं जो इतना बड़ा गोबर का ढेर यहां पर लगा हुआ है? मैंने तो आपके आश्रम में कोई जानवरों का बाड़ा भी नहीं देखा। तब ब्राह्मण ने शांति से जवाब दिया, महाराज, हम तो पूजा पाठ करने वाले गरीब ब्राह्मण हैं, हमें भला घोड़ों और जानवरों से क्या काम? हमारे पास इतने पैसे कहां कि हम इतने जानवर पाल सकें? राजा ने फिर पूछा, तो आपके घर के बाहर ये इतना बड़ा गोबर का ढेर कैसे और कहां से आया? ये तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है। तब ब्राह्मण ने राजा को समझाते हुए गंभीरता से कहा, देखिए राजन, अगर आप सच में ये जानना चाहते हैं कि ये गोबर का ढेर क्यों और कैसे यहां इकट्ठा हुआ, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा और गहरा राज छिपा हुआ है। ये कोई मामूली गोबर नहीं है। अब तो उस राज को जानने की राजा की इच्छा और भी बढ़ गई। वो बेचैन होकर बोला, हाँ ब्राह्मण देवता, मैं जरूर जानना चाहता हूं, कृपा करके मुझे वो राज बताइए। ब्राह्मण बोला, हे मुसाफिर, ध्यान से सुनो। हमारे इस मगध राज्य का जो राजा है वो बड़ा ही दानी और अच्छा माना जाता है। वो रोज मांगने वालों को सोना और कीमती चीजें दान करता है। आज से लगभग 15 या 20 साल पहले की बात है। मेरी पत्नी ने मुझे जबरदस्ती राजा के यहां दान लेने के लिए भेज दिया था। जब मैं राज दरबार पहुंचा तो शाम हो चुकी थी और राजा का दान देने का समय खत्म हो गया था। जब मैं राजा से उसी समय दान लेने की जिद करने लगा तो राजा ने गुस्से में आकर मेरे कटोरे में अस्तबल से घोड़े की लीद उठाकर डाल दी। मैं उस अपमान भरे दान को भी आदर के साथ लेकर अपने घर चला आया और मैंने उस लीद को यहां अपने दरवाजे के एक कोने में रख दिया, क्योंकि वो लीद मेरे किसी काम की नहीं थी और दान में मिली चीज को मैं फेंकना भी नहीं चाहता था। तब राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, ये तो बड़ी अजीब बात है। राजा ने तो तुम्हें थोड़ी सी ही लीद दी होगी, पर यह तो इतना बड़ा पहाड़ कैसे बन गया? तब ब्राह्मण ने समझाया, हे भाई, हमारे वेद और पुराण कहते हैं कि दान देने वाला इंसान जितना भी दान देता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, उसका 1000 गुना, लाखों गुना फल उसको वापस मिलता है। राजा का वो गुस्से में दिया गया गोबर का दान समय के साथ साथ कर्म के नियम के हिसाब से हजारों गुना बढ़कर यहां जमा हो गया है। अब अपने उस गंदे दान का फल राजा को खुद ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि ये उसी के कर्मों का नतीजा है। ब्राह्मण की ये सारी बात सुनकर राजा धर्मदेव को सब कुछ याद आ गया। वो तुरंत उस ब्राह्मण के पैरों में गिर पड़ा और दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए उससे पूछने लगा, हे ब्राह्मण देवता, मैं ही वो बदनसीब राजा धर्मदेव हूं। मुझसे अनजाने में ये बहुत बड़ा पाप हो गया है। आप मुझे कृपा करके माफ कर दें और मुझे इस महापाप से बचाने का कोई ना कोई उपाय जरूर बता दें, नहीं तो मेरा जीवन नरक बन जाएगा। मैं आपकी शरण में हूं। ब्राह्मण कुछ देर सोचने के बाद कहने लगा, राजन, अगर तुम ही वो राजा हो तो इसका नतीजा तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म के फल से कोई नहीं बच सकता। राजन, आपको अपने किए का फल तो भुगतना ही पड़ेगा, ये पक्का है। हां, अगर तुम इस पूरे गोबर को अकेले खाने से बचना चाहते हो तो एक दूसरा मुश्किल उपाय मैं तुम्हें बताता हूं। अगर तुम उस उपाय को कर लो तो तुम्हारे इस पाप के बहुत सारे हिस्सेदार बन जाएंगे और तुम्हारे हिस्से में बहुत थोड़ा सा गोबर ही खाने को आएगा। अगर तुम वो उपाय नहीं करोगे तो तुम्हें अकेले ही ये सारा गोबर खाना पड़ेगा, जन जन तक। राजा ने जल्दी से पूछा, हे देव,
जल्दी बताइए वो उपाय क्या है, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। राजन, यदि तुम अपने राज में फैल रही इस नकारात्मकता को मिटाना चाहते हो तो तुम्हें एक कठिन कार्य करना होगा। तुम अपने कुल पुरोहित के घर जाओ, जो तुम्हारे गुरु भी हैं, और उनकी पुत्री को सम्मान पूर्वक अपने महल में ले आओ। परंतु एक बात याद रखना, तुम्हारे मन में उस कन्या के प्रति कोई अनुचित विचार नहीं होना चाहिए। उसे अपनी संतान के समान मानना और किसी को यह बात बताना नहीं। लोग जो समझेंगे उन्हें समझने दो। जब लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें करेंगे तो वही बातें तुम्हारे पापों का भार कम कर देंगी। राजा को यह उपाय अजीब लगा, परंतु राज्य और अपने कर्मों के परिणाम से मुक्ति पाने के लिए उसने यह निर्णय स्वीकार कर लिया। वो अपने नगर लौटा और सीधा अपने कुल पुरोहित के घर पहुंचा। कुल पुरोहित ने राजा का स्वागत किया और विनम्रता से पूछा, राजन, आप इस समय यहां कैसे? राजा ने गंभीर स्वर में कहा, गुरुदेव, कृपया अपनी पुत्री को बुलाइए। मुझे उससे एक आवश्यक कार्य है। पुरोहित ने सोचा कि संभवतः राजा किसी शुभ कार्य हेतु उसकी बेटी को बुला रहे हैं। उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया। लड़की जैसे ही आई, राजा ने शांत स्वर में कहा, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें महल में एक विशेष कार्य के लिए रहना होगा। गुरुदेव कुछ समझ नहीं पाए और विनम्र निवेदन करने लगे, पर राजा ने आदरपूर्वक उन्हें आश्वस्त किया, गुरुदेव चिंता ना करें, आपकी पुत्री मेरे महल में सुरक्षित रहेगी। मैं उसका पिता समान संरक्षण करूंगा। राजा ने उस कन्या को महल में पहुंचाकर अपनी रानी से कहा, इसे अपनी सगी बेटी की तरह स्नेह दो और इस बात का उल्लेख किसी से मत करना। रानी ने कुछ प्रश्न किए, पर राजा के आग्रह पर मौन रह गई। समय बीतने पर नगर के लोगों में चर्चा फैल गई। किसी ने आधा सुना, किसी ने अपनी ओर से बातें जोड़ दी। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगीं कि राजा ने कुछ अनुचित किया है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। इधर नाग ने अपनी प्रिय नागिन से कहा, देखो प्रिय, ये जो लोग राजा के बारे में गलत धारणाएं बना रहे हैं, उन्हें सच्चाई का पता नहीं है, परंतु यही बातें उस अदृश्य पाप का बोझ कम करेंगी। कभी कभी संसार में अच्छाई का फल भी बुराई के रूप में दिखता है। इस प्रकार राजा ने मौन रहकर अपने गुरुकुल की मान मर्यादा और राज्य के कल्याण के लिए ये कठिन कार्य पूरा किया। इस तरह से पूरे शहर में, गांव गांव में राजा की बदनामी की आग फैलने लगी। इधर जैसे जैसे राजा की बुराई बढ़ती जा रही थी, उधर उस ब्राह्मण के घर के दरवाजे पर वो गोबर का विशाल ढेर रहस्यमय ढंग से कम होता जा रहा था। जो जो लोग राजा की बुराई कर रहे थे, वो अनजाने में ही उस गोबर के ढेर में, यानी राजा के पाप में हिस्सेदार बनते जा रहे थे। धीरे धीरे कुछ ही महीनों में उस गोबर का ज्यादातर ढेर खत्म हो गया। राजा कुछ दिनों के बाद फिर से उस ब्राह्मण के पास गया, ये देखने के लिए कि उपाय ने कितना काम किया। तो उसने वहां जाकर देखा कि ब्राह्मण के घर के आगे गोबर का ढेर अब बहुत कम, लगभग उतना ही रह गया था जितना राजा ने पहली बार में दान में दिया था। यह देखकर राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने हाथ जोड़कर उस ब्राह्मण से कहा, हे महाराज, आपकी कृपा से मेरा पहाड़ जैसा पाप तो खत्म हो गया, लेकिन अब ये थोड़ा सा गोबर अभी भी बच गया है। कृपा करके इसका भी कोई उपाय बता दो, ताकि मैं इस बचे हुए पाप से भी पूरी तरह मुक्त हो जाऊं। ब्राह्मण ने कुछ देर सोचा और फिर बताया, राजन, ये जो गोबर अब बचा है, ये तुम्हारे असली पाप का हिस्सा है। इसे तो तुम्हें किसी न किसी जन्म में खुद ही खाना पड़ेगा। इससे बचने का अब कोई और उपाय नहीं है। राजा ये सुनकर फिर से निराश हो गया और बोला, महाराज, कोई जो ऐसा उपाय बताओ जिससे ये बचा हुआ गोबर भी खत्म हो जाए और मुझे कीड़ा न बनना पड़े। तब ब्राह्मण एक और आखिरी उपाय बताता है। वो कहता है कि राजन, मेरा एक भाई है जो तुम्हारे ही शहर में रहता है। वो मुझसे भी बड़ा ज्ञानी और तपस्वी है। वो और उसकी पत्नी बहुत ही सज्जन लोग हैं और हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। मुझे लगता है कि उन दोनों ने तुम्हारी बुराई अब तक नहीं की होगी, क्योंकि वो किसी की बुराई नहीं करते। अगर किसी तरह वो दोनों भी तुम्हारी निंदा कर दें तो शायद ये बचा हुआ गोबर का ढेर भी खत्म हो जाए और तुम इस पाप से पूरी तरह बच जाओ। ब्राह्मण की ये बात सुनकर राजा के मन में छोटी सी उम्मीद जागी। वो कहते हैं, ठीक है महाराज, मैं ये आखिरी कोशिश भी करके देखता हूं। नाग नागिन से आगे कहता है कि अब राजा धर्मदेव फिर से भेष बदलकर उस दूसरे ब्राह्मण के घर पहुंचते हैं। जब राजा उस तपस्वी ब्राह्मण के घर पहुंचे तो ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने मेहमान समझकर राजा का स्वागत किया। राजा ने उस ब्राह्मण से जानबूझकर अपनी बुराई शुरू कर दी ताकि ब्राह्मण की उसका साथ दे। राजा ने कहा,
हे ब्राह्मण देव, सुना है यहाँ का राजा बहुत पापी हो गया है, उसने अपने गुरु की बेटी को उठा लिया है। लेकिन वो तपस्वी ब्राह्मण शांत रहा और बोला, होगा भाई, मुझे नहीं पता, मैं इन दुनियादारी की बातों में नहीं पड़ता। राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने राजा की कोई बुराई नहीं की। तब उस तपस्वी ब्राह्मण ने अपने दिव्य दृष्टि से जान लिया कि ये कोई और नहीं बल्कि खुद राजा धर्मदेव है। ये जानकर ब्राह्मण गुस्से में बोला, रे धूर्त, मैं तुम्हें पहचान गया हूं। तुम खुद राजा हो और मुझसे अपनी बुराई करवाकर अपने पाप का हिस्सेदार मुझे बनाना चाहते हो। तुम्हारा पाप तुम्हें खुद ही भोगना पड़ेगा, तुम इससे बच नहीं सकते। यहां से चले जाओ। उस तपस्वी ब्राह्मण ने राजा को डांट कर वहां से भगा दिया। निराश और दुखी होकर राजा धर्मदेव वापस उसी पहले वाले ब्राह्मण की झोपड़ी में आया। ब्राह्मण के पैरों में गिरकर राजा रोने लगा। ब्राह्मण ने कहा, राजन, अब कोई उपाय नहीं है। ये बचा हुआ गोबर अब तुम्हें ही खाना पड़ेगा और इसे खाने के लिए तुम्हें गोबर का कीड़ा बनना पड़ेगा। ये सुनकर राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, ये तो बहुत भयानक सजा है। आप ही मुझे कुछ समय के लिए कीड़ा बना दीजिए ताकि मैं जल्दी से ये गोबर खाकर मुक्त हो जाऊं। ब्राह्मण ने कहा, राजन, ये मेरे बस में नहीं है। जन्म मृत्यु तो केवल भगवान के हाथ में है। लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि मरने के बाद तुम गोबर का कीड़ा ही बनोगे, और जब तुम अपने हिस्से का ये पूरा बचा हुआ गोबर खा लोगे तो तुम इस पाप से पूरी तरह मुक्त हो जाओगे, क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी में दान पुण्य भी बहुत किए हैं। इसलिए पाप भोगने के बाद तुम सीधे स्वर्ग जाओगे। कुछ ही दिनों के बाद राजा धर्मदेव की मृत्यु हो गई, और मरने के बाद जैसा कि ब्राह्मण ने कहा था, उसे अपने कर्मों के हिसाब से गोबर खाने वाले एक बड़े कीड़े के रूप में उसी जंगल में जन्म मिला। वो कीड़ा उसी जगह पहुंच गया जहां उसके दान किया हुआ गोबर पड़ा था, और वो उसे खाने लगा। धीरे धीरे कई सालों तक वो कीड़ा लगातार उस गोबर को खाता रहा। और हे नागिन, जिस दिन तुम्हारी नजर उस कीड़े पर पड़ी, उस दिन वो अपने हिस्से का आखिरी टुकड़ा ही खा रहा था। जैसे ही तुमने उस पर हमला करना चाहा, ठीक उसी समय उसने वो आखिरी टुकड़ा भी खाकर खत्म कर दिया। और जैसे ही उसका पाप कर्म पूरा हुआ, वो कीड़े के शरीर से आजाद होकर अपने असली तेजस्वी राजा के रूप में आ गया, और अपने अच्छे कर्मों के कारण पाप से मुक्त होकर वो सीधा स्वर्गलोक को चला गया। हे प्रिया, आज तुमने उसी राजा धर्मदेव को देखा था जिसने एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा भुगती थी। जब नाग देवता शेषनाग ने अपनी प्रिय मणिनागिन को राजा धर्मदेव की पूरी दुख भरी कहानी सुनाई, तो मणिनागिन का हृदय करुणा और पश्चाताप से भर गया। उसकी सुंदर आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वो सिसकते हुए अपने पति से बोली, हे स्वामी, मुझसे कितना बड़ा अनर्थ होने वाला था। मैं तो उस पुण्यात्मा को, जो अपने कर्मों का फल भोग रहे थे, अपना भोजन बनाने जा रही थी। यदि मैंने उन्हें खा लिया होता तो उनकी मुक्ति में बाधा आ जाती और मुझे भी एक संत की हत्या का पाप लगता। हे स्वामी, मैं अज्ञान में थी, मुझे क्षमा कर दीजिए। नाग देवता ने अपनी प्रियतमा को सांत्वना देते हुए कहा, प्रिया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार कर रही थी, जो प्रकृति का नियम है। तुमने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया, बल्कि ये तो ईश्वर की ही लीला थी कि तुम्हारे माध्यम से उस राजा की मुक्ति का समय पूरा होना था। तुम्हारे वहां पहुंचने से ही उनका अंतिम ग्रास पूर्ण हुआ। तुम तो निमित्त मात्र थी। लेकिन मणिनागिन के मन को शांति नहीं मिल रही थी। वो बोली, स्वामी, इस घटना ने मेरी आंखें खोल दी हैं। इस संसार में कौन पुण्य आत्मा है और कौन पापी, यह हम अपने बाहरी रूप से नहीं जान सकते। उस राजा ने भी एक छोटी सी भूल की थी, लेकिन उसका घमंड और क्रोध उस पर भारी पड़ गया, और जिन लोगों ने उनकी निंदा की, वे अनजाने में ही उनके पाप के भागीदार बन गए। ये कर्म का चक्र कितना जटिल और रहस्यमयी है। उस दिन मणिनागिन ने एक संकल्प लिया। उसने कहा, हे स्वामी, आज से मैं कभी किसी की निंदा नहीं करूंगी। मैं हर जीव में ईश्वर का अंश देखूंगी और किसी के बारे में बिना पूरा सच जाने कोई राय नहीं दूंगी। राजा धर्मदेव की कहानी ने मुझे बहुत बड़ी शिक्षा दी है। नाग देवता अपनी प्रियतमा के इस ज्ञानपूर्ण निश्चय को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, प्रिय, तुमने आज इस कथा का सच्चा सार समझ लिया है। यही इस कहानी का उद्देश्य था। कहानी सुनकर मणिनागिन के मन में एक और प्रश्न उठा। उसने पूछा, स्वामी, उस स्वाभिमानी ब्राह्मण और उसके परिवार का क्या हुआ जिसे राजा ने अपमानित किया था? और उस दूसरे ज्ञानी ब्राह्मण का क्या हुआ जिसने राजा की निंदा करने से मना कर दिया था?
नाग देवता मुस्कुराए और बोले, प्रिय, कर्म का फल तो सभी को मिलता है। सुनो, जब राजा धर्मदेव ने अपनी भूल सुधारने के लिए अपने गुरु की पुत्री का अपहरण करने का नाटक किया और अपनी पूरी प्रजा से अपनी निंदा करवाई, तो उनका मान शान मिट्टी में मिल गया। उनके बाद उनके पुत्र ने राजगद्दी संभाली, लेकिन लोग धर्मदेव को एक अधर्मी और पापी राजा के रूप में ही याद करते रहे। कई वर्षों के बाद एक दिन मगध राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और प्रजा भूखों मरने लगी। नए राजा ने बहुत उपाय किए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। तब राजमहल के पुराने बुद्धिमान मंत्री ने नए राजा को सलाह दी, हे राजन, आपके पिता ने एक निर्दोष ब्राह्मण का घोर अपमान किया था। मुझे लगता है कि यह उसी पाप का फल है जो आज पूरा राज्य भोग रहा है। हमें उस ब्राह्मण को ढूंढकर उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। नए राजा ने अपने पिता की कहानी सुनी और वो भी पश्चाताप से भर गया। उसने तुरंत अपने सैनिकों को उस ब्राह्मण को खोजने के लिए भेजा। बहुत खोजने के बाद सैनिक उसी जंगल की कुटिया में पहुंचे। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण अब बहुत वृद्ध हो चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर वही तेज और संतोष था। नया राजा स्वयं उस ब्राह्मण की कुटिया में गया। वह ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हे विप्रवर, मेरे पिता ने आपके साथ जो अन्याय किया उसके लिए मैं पूरे मगध राज्य की ओर से आपसे क्षमा मांगता हूं। कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए और इस अकाल से हमारे राज्य को बचाइए। उस स्वाभिमानी ब्राह्मण ने राजा को उठाया और कहा, राजन, मैंने तो तुम्हारे पिता को उसी दिन क्षमा कर दिया था जिस दिन उन्होंने पश्चाताप किया था। यह अकाल उनके पाप का नहीं, बल्कि प्रजा के उस पाप का फल है जो उन्होंने बिना सोचे समझे अपने राजा की निंदा करके कमाया था। जब प्रजा अपने राजा का सम्मान नहीं करती तो प्रकृति भी उस राज्य से रूठ जाती है। फिर ब्राह्मण ने राजा से कहा, तुम एक काम करो, अपने पिता राजा धर्मदेव के नाम पर एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो और पूरी प्रजा के सामने उनके दान पुण्य की कथा सुनाओ और यह भी बताओ कि उन्होंने अपनी निंदा क्यों करवाई थी। जब प्रजा को सत्य का ज्ञान होगा और वे अपने राजा की निंदा करने के पाप का पश्चाताप करेंगे, तभी यह संकट टलेगा। राजा ने ठीक वैसा ही किया। उसने एक विशाल यज्ञ करवाया और पूरी प्रजा के सामने अपने पिता की पूरी कहानी सुनाई। जब प्रजा को पता चला कि जिस राजा को वे पापी और अधर्मी समझते थे, वो तो अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए इतना बड़ा त्याग कर रहा था, तो सभी की आंखों में आंसू आ गए। सबने मिलकर राजा धर्मदेव की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और अपनी निंदा के पाप के लिए क्षमा मांगी। दोस्तों, जैसे ही प्रजा ने सच्चे मन से पश्चाताप किया, आकाश में काले बादल घिराए और जोरों की वर्षा होने लगी। कुछ ही दिनों में मगध की सूखी धरती फिर से हरी भरी हो गई और अकाल समाप्त हो गया। उस दिन के बाद से मगध की प्रजा ने राजा धर्मदेव को एक महान त्यागी और धर्मात्मा राजा के रूप में याद किया और वह दूसरा तपस्वी ब्राह्मण जिसने राजा की निंदा करने से मना कर दिया था, वो अपनी भक्ति और साधना से इतने ऊंचे पद पर पहुंच गया कि उसे जीवित ही देवलोक में स्थान प्राप्त हुआ। उसने ये साबित कर दिया कि किसी की निंदा ना करना सबसे बड़ी तपस्या है। नाग देवता ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए मणि नागिन से कहा, तो देखा प्रिय, एक छोटे से कर्म का फल कितना दूर तक जाता है। राजा के एक क्रोधपूर्ण दान ने उसे कीड़ा बना दिया। प्रजा की एक निंदा ने पूरे राज्य को अकाल में धकेल दिया और एक ब्राह्मण के स्वाभिमान और दूसरे की निंदा न करने के गुण ने उन्हें देवलोक तक पहुंचा दिया। मणि नागिन ने अपने पति के चरणों में सिर झुकाकर कहा, स्वामी, आज आपने मुझे केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन जीने का सच्चा मार्ग दिखाया है। मैं इस ज्ञान को सदा याद रखूंगी। उस दिन के बाद मणि पर्वत पर रहने वाले उस नाग और नागिन के जोड़े का जीवन और भी पवित्र और प्रेमपूर्ण हो गया। वे दोनों जानते थे कि हर कर्म, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अच्छा हो या बुरा, अपना फल जरूर देता है। मित्रों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें अपने जीवन में 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, कभी भी गुस्से या घमंड में आकर कोई काम न करें, खासकर दान जैसा पुण्य कार्य, क्योंकि गलत भावना से दिया गया दान पुण्य नहीं पाप बन जाता है।
दूसरी बात, कभी भी किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके उसकी निंदा या बुराई न करें, क्योंकि बिना सच जाने किसी की बुराई करना हमें उसके पापों का भागीदार बना सकता है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमेशा अपने कर्मों को शुद्ध रखें, क्योंकि हम जो भी करते हैं वो घूम फिर कर एक दिन हमारे पास ही लौट कर आता है। राजा धर्मदेव की कहानी सुनने के कई साल बीत गए। नाग देवता शेषनाग और मणि नागिन अपने शांत मणि पर्वत पर सुखपूर्वक जीवन जी रहे थे। मणि नागिन ने अपने संकल्प का पूरी तरह से पालन किया। अब वो हर जीव में ईश्वर को देखती थी और किसी के प्रति उसके मन में कोई बुरा भाव नहीं था। एक दिन जब चांदनी रात अपनी पूरी सुंदरता के साथ खिली हुई थी और पूरा जंगल चांदी की रोशनी में नहा रहा था, उनके निवास स्थान पर एक दिव्य अतिथि का आगमन हुआ। वो एक तेजस्वी देव पुरुष थे जिनके शरीर से सुनहरा प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने सुंदर रेशमी वस्त्र और दिव्य आभूषण पहने हुए थे और उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और मुस्कान थी। नाग और नागिन ने उस दिव्य अतिथि को देखा तो वे तुरंत समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वे दोनों अपनी बांबी से बाहर आए और श्रद्धा से उस देव पुरुष को प्रणाम किया। नाग देवता शेषनाग ने हाथ जोड़कर पूछा, हे देव पुरुष, आप कौन हैं और इस विनम्र नाग के निवास पर आपके पधारने का क्या कारण है? हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? उस देव पुरुष ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नागराज, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं वही आत्मा हूं जिसे आपने और आपकी प्रिय नागिन ने एक गोबर के कीड़े के रूप में देखा था। मैं मगध का पूर्व राजा धर्मदेव हूं। यह सुनकर नाग और नागिन दोनों आश्चर्यचकित रह गए। उनकी आंखों में अविश्वास और खुशी के मिले जुले भाव थे। मणि नागिन ने कहा, हे राजन, आप तो अपने पुण्यों के प्रभाव से स्वर्गलोक को चले गए थे। आज इतने वर्षों बाद यहां इस रूप में कैसे? राजा धर्मदेव ने कहा, हां नागिन, मैं स्वर्ग में ही था, लेकिन मेरा एक कार्य अधूरा रह गया था। मैं आज यहां विशेष रूप से तुमसे मिलने आया हूं, तुम्हारा धन्यवाद करने। मणि नागिन हैरान होकर बोली, मेरा धन्यवाद? लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया राजन। उल्टे मैं तो आपको अपना आहार बनाने वाली थी। राजा धर्मदेव ने स्नेह से कहा, नहीं नागिन, तुम निमित्त बनी। तुम्हारे उस अंतिम आक्रमण के भय ने ही मेरे कर्म भोग की गति को तीव्र किया और मुझे समय पर मुक्ति मिल सकी। लेकिन मैं तुम्हारा धन्यवाद करने एक और कारण से आया हूं। स्वर्ग में मुझे देवर्षि नारद ने बताया कि तुमने मेरी दुख भरी कहानी सुनकर न केवल पश्चाताप किया, बल्कि किसी की निंदा न करने का एक महान संकल्प भी लिया। तुम्हारे उस एक शुद्ध संकल्प ने इतना पुण्य कमाया है कि उसके प्रभाव से मेरे वंशजों का भी कल्याण हो गया। जब मगध में अकाल पड़ा था तो तुम्हारे ही संकल्प की पुण्य ऊर्जा ने उस स्वाभिमानी ब्राह्मण को प्रेरणा दी कि वो मेरे पुत्र को सत्य का मार्ग दिखाए। तुम नहीं जानती, तुम्हारे एक छोटे से अच्छे विचार ने एक पूरे राज्य को विनाश से बचा लिया। मणि नागिन की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। उसे आज समझ में आया कि एक शुद्ध विचार में कितनी शक्ति होती है। राजा धर्मदेव ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं आज यहां एक और रहस्य से पर्दा उठाने आया हूं। वो रहस्य उस लीद के ढेर का है जो मेरे पाप का प्रतीक था। नाग देवता ने पूछा, कैसा रहस्य राजन? राजा ने बताया, जब मेरी प्रजा ने मेरी निंदा की तो वे मेरे पाप के भागीदार बने और वो लीद का ढेर कम हो गया। लेकिन कर्म का विधान बहुत गहरा है। वो पाप नष्ट नहीं हुआ, बल्कि छोटे छोटे हिस्सों में उन सभी निंदा करने वालों के भाग्य में जुट गया। जब मगध में अकाल पड़ा तो वो उसी सम्मिलित पाप का परिणाम था। जब प्रजा ने पश्चाताप किया तब जाकर वो पाप पूरी तरह से भस्म हुआ। लेकिन राजा ने आगे कहा, उस ढेर का एक छोटा सा हिस्सा अभी भी बचा हुआ था। वो हिस्सा जो उस तपस्वी ब्राह्मण ने निंदा ना करके लेने से मना कर दिया था, वो मेरे मूल पाप का सबसे शुद्ध अंश था। वो तब तक धरती पर ही रहना था जब तक कि उसे कोई ऐसा शुद्ध हृदय वाला जीव ना मिले जो उसे बिना किसी द्वेष के स्वीकार कर सके। मणि नागिन ने आश्चर्य से पूछा, तो उस बचे हुए अंश का क्या हुआ? राजा धर्मदेव मुस्कुराए।
उन्होंने अपनी हथेली खोली जिसमें एक छोटा सा चमकता हुआ नीले रंग का पत्थर था जो नीलमणि जैसा दिख रहा था। उन्होंने कहा, यह वही है। जब मैंने कीट योनि में उस लीत का अंतिम कण खाया तो मेरे शुद्ध पश्चाताप और तुम्हारे मन की करुणा के स्पर्श से वो अपवित्र पदार्थ इस दिव्य कर्म मणि में परिवर्तित हो गया। ये मणि अब किसी के पाप को पुण्य में बदलने की शक्ति रखती है। और आज मैं ये मणि तुम्हें भेंट करने आया हूं मणि नागिन, क्योंकि तुम्हारे शुद्ध संकल्प और करुणा ने ही इसे जन्म दिया है। आज से ये मणि तुम्हारी है, इसे धारण करो। ये तुम्हें सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगी और तुम्हारी रक्षा करेगी। मणि नागिन ने कांपते हुए हाथों से उस दिव्य मणि को लिया। जैसे ही उसने मणि को स्पर्श किया, उसके पूरे शरीर में एक दिव्य ऊर्जा का संचार हो गया। उसका सुनहरा शरीर और भी अधिक चमकने लगा और उसके हृदय में असीम शांति भर गई। राजा धर्मदेव ने उन दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, अब मेरे सभी कार्य पूर्ण हुए। नागराज शेषनाग, मणि नागिन, तुम दोनों का प्रेम और धर्मनिष्ठा इस संसार के लिए एक उदाहरण बनेगी। अब मुझे विदा दो। इतना कहकर राजा धर्मदेव एक दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए और पुनः स्वर्ग लोक को लौट गए। उस रात के बाद मणि पर्वत और भी अधिक पवित्र और शांत हो गया। मणि नागिन ने उस कर्म मणि को सदैव अपने पास रखा। उस मणि के प्रभाव से उन दोनों में ऐसी दिव्य शक्तियां आ गईं कि वे किसी भी दुखी या पीड़ित जीव के कष्ट को समझ सकते थे और उसे सही मार्ग दिखा सकते थे। अब वे केवल एक नाग नागिन का जोड़ा नहीं थे, बल्कि उस पूरे जंगल के संरक्षक और मार्गदर्शक बन गए थे। धीरे धीरे दूर दूर से पशु पक्षी ही नहीं, बल्कि भटके हुए मनुष्य भी अपनी परेशानियों का समाधान पाने के लिए राजा धर्मदेव के पास आने लगे। उनके आश्रम का वातावरण करुणा, शांति और आत्मिक ऊर्जा से भर गया। और इस प्रकार मित्रों, राजा धर्मदेव के क्रोध से उपजे एक दान से आरंभ हुई ये कथा अंत में करुणा, पश्चाताप और एक शुद्ध संकल्प के प्रकाश में परिवर्तित हो गई। दर्शक बंधु, ये कथा अभी यहीं पर खत्म नहीं होती। अभी हम सोमवार व्रत की उस दिव्य कथा को सुनेंगे जिसे सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। भारत भूमि के एक विशाल और दिव्य राज्य में एक अत्यंत दयालु, सत्यप्रिय और धर्मपरायण राजा रहते थे जिनका नाम था महाराज शीलनाथ। उनकी प्रजा उन्हें भगवान का स्वरूप मानती थी क्योंकि उन्होंने अपने राजधर्म को हमेशा ईमानदारी से निभाया था। राज्य में सुख, शांति, धन, अनाज और प्रेम की कोई कमी ना थी। राज्य रात को चैन की नींद सोती थी और सुबह प्रभु के नाम से दिन की शुरुआत करती थी। लेकिन महल के सोने जैसे चमकते गलियारों में एक ऐसी पीड़ा थी जो राजा और रानी दोनों के हृदय को दिन रात दसती रहती थी। वर्षों बीत चुके थे पर दोनों को संतान का सुख न मिला था। राजा शीलनाथ हर मंदिर में गए, हर यज्ञ किया, हर अर्षि मुनि से आशीर्वाद लिया, लेकिन उनके आंगन में बच्चे की किलकारी कभी ना गूंजी। राजा बाहर से तो अटल थे, लेकिन रात को जब महल शांत होता तो वो अकेले बैठे आकाश की ओर देखते और मन ही मन कहते, हे प्रभु, अगर हमने कोई गलती की है तो हमें दंड दो, पर हमारी रानी को इस दुख से मुक्त कर दो। रानी भी कई बार रात में जागकर मंदिर में दीपक जलाती और मातृभाव से भरी आंखों से भगवान शिव से प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, मुझे मातृत्व का सुख दीजिए। एक दिन राज्य में एक महान संत का आगमन हुआ। राजमहल में उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई। राजा और रानी दोनों उनके चरणों में झुके। संत ने उन्हें देखा और कहा, हे राजन, आपकी पीड़ा मुझे ज्ञात है। संतान का सुख अवश्य है, लेकिन एक तपस्या अधूरी है। आपको सोमवार व्रत संपूर्ण श्रद्धा से रखना होगा। यह शिवजी का प्रिय दिन है। जिसने भी सोमवार व्रत पूरी निष्ठा से किया है, उसके सभी दुख मिटे हैं और उसकी हर मनोकामना पूर्ण हुई है। संत ने आगे कहा, सिर्फ व्रत रखना ही नहीं, बल्कि शिवजी की कथा भी सुननी होगी, क्योंकि कथा मन को निर्मल करती है, मनुष्य को विनम्र बनाती है और आशीर्वाद को स्थिर करती है। जो व्यक्ति सोमवार की कथा सुनता है, वो अपने अतीत के पापों से मुक्त हो जाता है और भविष्य का मार्ग प्रकाशमय हो जाता है।
राजा और रानी ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वे अगले सोमवार से व्रत शुरू करेंगे। अगले सोमवार भोर में ही रानी ने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और शिवलिंग पर जल चढ़ाया। राजा ने भी उपवास रखा। दोनों ने पूरे दिन भक्ति भाव से शिव जी का ध्यान किया। शाम को उन्होंने सोमवार की पहली कथा सुनी। पहली कथा यह थी कि कैसे एक गरीब ब्राह्मण जो कभी 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाता था, केवल 16 सोमवार के व्रत से महालक्ष्मी और महादेव की कृपा पाकर राजा जैसा जीवन जीने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो रानी की आंखों में आशा की चमक लौट आई। लेकिन असली चमत्कार तो इसके बाद शुरू हुआ। हर सोमवार जैसे जैसे दोनों व्रत करते गए, महल के वातावरण में एक अद्भुत शांति उतरती गई। रानी का चेहरा पहले से अधिक तेजस्वी होने लगा। राजा के भीतर भी एक अनजानी शक्ति जागने लगी। प्रजा कहने लगी कि महाराज के महल से अद्भुत प्रकाश निकलता है। सभी अचरज में थे, पर किसी को कारण समझ ना आता। एक रात रानी सो रही थी। आधी रात के समय अचानक कमरे में हल्का प्रकाश फैला। रानी ने देखा कि कमरे में एक दिव्य स्त्री खड़ी थी, जटाजूटधारी शिव पार्वती की छाया जैसी। वो मुस्कुराई और बोली, हे महारानी, आपकी तपस्या और भक्ति ने शिव जी को प्रसन्न कर दिया है। अगले वर्ष आपके आंगन में पुत्र का जन्म होगा। वो तेजस्वी होगा, धर्मपरायण होगा और आने वाले समय में आपकी वंश को ऊंचाई देगा। रानी भाव विभोर होकर उठी और उनके चरणों में गिर पड़ी, लेकिन उसी क्षण वो प्रकाश विलीन हो गया। जब रानी ने यह बात राजा को बताई तो राजा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने तुरंत शिवालय जाकर आभार प्रकट किया। समय बीता और वही हुआ जैसा देवी ने कहा था। रानी गर्भवती हुई। पूरे राज्य में उत्सव सा माहौल हो गया। 9 महीने बाद एक सुंदर तेजस्वी कमल नयन पुत्र ने जन्म लिया। उसके जन्म के समय महल के ऊपर एक दिव्य प्रकाश फैला और पूरा राज्य हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज उठा। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। पुत्र बड़ा हुआ तो वो केवल सुंदर ही नहीं, अत्यंत बुद्धिमान और तेजस्वी भी था। वो सत्य, धर्म और करुणा का पुजारी था। उसमें इतनी शक्ति थी कि कहा जाता है कि जब वो शिवलिंग पर जल चढ़ाता था तो उसकी भक्ति से मंदिर में रखे दीपक अपने आप प्रज्वलित हो जाते थे। एक बार राज्य पर भयावह अकाल पड़ा। वर्षा ना होने से खेत सूखने लगे। लोग चिंतित हो गए, लेकिन राजकुमार ने सोमवार का व्रत रखा और शिवलिंग पर जल चढ़ाया। उसकी भक्ति से ऐसे बादल घिराए कि अगले ही दिन भारी वर्षा हुई। फसलें लहलहा उठी और राज्य फिर से हरा भरा हो गया। लोगों ने माना कि यह सब शिव जी का आशीर्वाद और सोमवार व्रत का ही फल था। धीरे धीरे राज्य समृद्ध होता गया। राजकुमार बड़ा होकर राजा बना और उसने अपनी प्रजा को उतना ही प्रेम दिया जितना उसके माता पिता ने दिया था। वो हर सोमवार शिव जी की पूजा करता था और राज्य के लोगों को भी सोमवार की कथा सुनने और व्रत करने का उपदेश देता था। ऐसा कहा जाता है कि जिसने भी इस कथा को श्रद्धा से सुना है या सोमवार का व्रत किया है, उसके जीवन के सारे दुख अपने आप मिट गए हैं। उसके घर में धन, स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि का वास हुआ है। जीवन का अंधकार दूर होकर दीपों का उजाला फैल गया है, क्योंकि सोमवार का व्रत केवल पूजा नहीं बल्कि आत्मा की तपस्या है। यह मनुष्य के भीतर छिपे अहंकार, लोभ, क्रोध और पापों को नष्ट कर देता है। जो भगवान शिव से सच्चा प्रेम करता है उसे कभी दुख सहना नहीं पड़ता। वो हर कदम पर संरक्षित रहता है। इस प्रकार सोमवार व्रत की यह पावन कथा समाप्त होती है। जो इसे श्रद्धा और भक्ति से सुनता है उसके ऊपर शिव जी की कृपा अशेष होती है।